Hello everyone, this is Arvind Kumar Shah and this is a video on one of the favorite questions of aspirants, that how to note making, मतलब how to do note making and how to revise things। तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं कि जैसा टॉपर्स ने बोला है कि इट इज़ ऑल अबाउट नोट मेकिंग, इट इज़ ऑल अबाउट रिवाइजिंग थिंग्स। ठीक है, मान लिया, बट एक क्वेश्चन आपको अपने से पूछना पड़ेगा, डू आई नीड नोट्स? लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने बैठ गए, इट इज़ फ्यूटाइल। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो नोट ही हैं। एक बहुत अच्छे आदमी, हस्ती ने लक्ष्मीकांत लिखी है जिसने नोट्स ही बनाए हैं एक्चुअली में। अब उससे ज़्यादा क्या बनाओगे आप नोट्स? ठीक, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब आते हैं कि किस चीज़ों के नोट्स बनाने चाहिए और किसके नहीं बनाने चाहिए। पहली चीज़, अगर आपको कुछ चीज़ समझ आ नहीं रही है, आप नोट्स बनाना चाहते हैं कि समझ जाएंगे, डोंट। समझने के लिए आप अलग टाइप की आंसर राइटिंग कर सकते हैं, बट वो नोट मेकिंग नहीं है। नोट मेकिंग एक स्पेसिफिक पर्पज से होती है, सो दैट यू कुड रिवाइज इट इन लेस टाइम और यू कुड रिमेंबर इट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम। तो आपकी नोट मेकिंग का जो है एक एम होता है कि आपका टाइम सेव करे और आपकी मेमोरी को इनहेंस करे। अब कुछ लोग ऐसे हैं, सम पीपल, दैट दे विल स्टार्ट मेकिंग द नोट्स फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ। इससे ज़्यादा स्टूपिड काम इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट इट इज़ द सिंगल मोस्ट स्टूपिडियस्ट थिंग दैट वन कैन डू इन दिस प्रिपरेशन यूपीएससी के, कि आप पहले ही रीडिंग में नोट्स बनाने बैठ गए। फर्स्ट रीडिंग शुड बी वेरी 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 सेल्फलेस, जिसे बोलते हैं ना, बिना फल की चिंता किए कर्म करना, जो महाभारत का सार है। दैट इज योर फर्स्ट रीडिंग। आपका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है सिवाय इसके कि मेरे को इस बुक के बारे में जानना है, इसमें क्या क्या लिखा है। प्रॉब्ली समझ में आ जाए तो समझ में आ जाए। इसमें भी नहीं पढ़ना कि बहुत कुछ समझ नहीं आ रही, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फर्स्ट रीडिंग इज टू गेट द फील ऑफ द बुक। प्रॉब्ली सेकेंड रीडिंग आपको कंटेंट समझना पड़ेगा और एक ऑब्जेक्टिव माइंड से चाहिए कि अब समझना है मेरे को, अभी भी एग्जाम माइंड में नहीं है कि क्या क्या समझना है। अब थर्ड रीडिंग में जाते हैं, देन आपको अब ध्यान में रखना है कि यार आई कैन नॉट रीड दिस अगेन एंड अगेन, देयर आर सम यूजलेस थिंग इन दिस बुक, व्हाट टू डू। अगर आपकी बुक में 20% यूजलेस थिंग है, 80% यूजफुल है और 50% यूजलेस, 50% यूजफुल, तब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे। अगर आपकी बुक ऐसी है कि 80% यूजलेस चीज़ है, 20% यूजफुल चीज़ है, तो आप नोट्स बना लीजिए, बट मेक श्योर कि आपका नोट्स जो है 5% ऑफ द बुक हो, क्योंकि 20% ही यूजफुल चीज़ें हैं तो उसको भी तो शॉर्टन करेंगे आप। सो अगर आप 5% में नोट्स बना सकते हैं किसी बुक के, यूजलेस बुक के, तो बना लीजिए, अदरवाइज वो भी मत बनाइए। लक्ष्मीकांत जैसी बुक जिसका 90% यूजफुल है, उसमें क्या ही नोट्स बनाएंगे आप? देन व्हाट टू डू? रिवाइज तो बार बार कर नहीं सकते। लक्ष्मीकांत कैन टेक अराउंड 20 days फॉर अ हॉलिस्टिक रिविजन। क्या करें? फिर आपका आता है कि आप अंडरलाइन और हाईलाइट करना शुरू करें। सो देयर आर 3 steps फॉर रिविजन। अगर नोट मेकिंग नहीं कर रहे हैं तब बुक रिवाइज कैसे करें? नोट मेकिंग कर रहे हैं तब तो नोट से रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट इज, आप एक पेंसिल लेके या पेन लेके बैठे और थर्ड रीडिंग के बाद अंडरलाइन शुरू करें। सिर्फ 2 रीडिंग तक तो कुछ काम ही नहीं है किसी चीज़ का। अंडरलाइन करना शुरू करें, अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड मेक श्योर दैट यू डोंट कलर योर बुक मोर देन 20%। 20% से ज़्यादा अगर आपने अंडरलाइन कर दिया तो आपको फिर एक बार और पढ़ना था। जब तक आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस बार मैं अंडरलाइन करूंगा तो 1/5 ही करूंगा, तब तक आप पढ़ते रहिए, डोंट अंडरलाइन इट। आप अब आपने मान लीजिए अंडरलाइन कर दिया 1/5 बुक को, फिर भी लग रहा है कि स्टिल इट इज टू मच, आई कैन नॉट रिमेंबर इट, तो आप अब उसको हाईलाइट करना चाहिए। हाईलाइटर लीजिए, डोंट हाईलाइट ऑल द स्टेटमेंट, हाईलाइट द कीवर्ड्स या क्लॉजेस और फैक्ट्स, और कुछ ऐसा हाईलाइट करिए जो हाईलाइट के वर्दी है। फिर
हाईलाइट भी कर दिया, इट शुड नॉट बी मोर देन 10% और इवन आई विल से 5% ऑफ द बुक। 5% से ज़्यादा का हाईलाइट होना ही नहीं चाहिए। उससे ज़्यादा का है दैट मीन्स यू आर नॉट नोइंग व्हाट टू हाईलाइट, तो यू नीड टू रीड मोर बिफोर यू कुड हाईलाइट, स्टार्ट हाईलाइटिंग। फिर आपका स्टेज आता है कि एक बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो मिस हो गई तो विल मिस द एसेंस और यू विल नॉट बी एबल टू आंसर द प्रीलिम्स क्वेश्चन। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू कैन इनबॉक्स देम, ऐसे सर्कल बना दो उस वर्ड के आसपास। मेक श्योर दैट देयर इज नॉट मोर देन वन इनबॉक्स इन वन पेज। अगर है देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए एक बुक को रिवाइजिंग विदाउट मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट। अब आते हैं कि नोट्स बनाते भी हैं तो कैसे बनाएं। तो आपका नोट्स जो होना चाहिए दैट शुड बी टू इनहेंस योर मेमोरी, नॉट टू इनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग। ये बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिए कि अगर आपको चीजें समझनी है तो बुक से समझेंगे, बट प्रॉब्ली फॉर मेमोरी आई नीड टू नोट इट डाउन इन वन प्लेस। यार प्रेसिडेंट के 5 पार्डन पावर है, 5 ही उनकी मतलब 2032 के अंदर रिट आती है, 10 प्रॉब्ली मोशंस हैं पार्लियामेंट में, ये अलग अलग जगह है एंड आई नीड टू रिमेंबर देम। तो एक जगह लिख लिया कहीं। योर नोट्स आर टू इनहेंस योर मेमोरी, ये भूलिए मत, नॉट टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो बार बार पढ़ने से आएगी एंड देन दैट रूट इज बेटर अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग, एनी बॉक्स। अगर इसके बाद भी नोट्स बनाने का मन कर रहा है, जैसे मैंने पॉलिटी के कुछ नोट्स बनाए बट वो नोट्स नहीं है, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ फैक्ट 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 जो रटना था मेरे को, जो मेरे को हर बार रटना था, जो एग्जाम से पहले भी रट के जाना था, तो आई मेड 3 पेज 4 पेज नोट्स। अब बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है कि कैन वी सी दोज नोट्स। यही आपका पॉलिसी है। आपने ये चीज़ पहले कर ली है, हर बार करने का मन करेगा, हर टॉपर का हम नोट्स देख लेते हैं, बट ये एक चीज़ आपने टॉपर्स में देखी होगी, दे हैव देयर ओन नोट्स। अगर आप में टॉपर एटीट्यूड है तो आपके मन में भी यही आएगा कि हम करेंगे, हम दूसरों का नहीं लेंगे, एटलीस्ट मेमोरी वाला, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट यू आर फॉरगेटिंग। किसी और टॉपर के लिए कुछ और याद नहीं रहता, आपके लिए कुछ और, आपको वो याद है, कुछ और नहीं याद रहता। हाउ कैन यू रिलाई ऑन द सेम नोट्स विच आर मेड फॉर हिज मेमोरी, नॉट योर मेमोरी। अंडरस्टैंडिंग के नोट्स सेम हो सकते हैं बट मेमोरी के नोट्स बहुत डिफर करते हैं। सो आई मेड माई ओन नोट्स फॉर मेमोरी। मे बी आई विल पुट इट बट इट इज़ अ हार्मफुल थिंग टू डू। मेरे को कभी कभी लगता है कि इतने सारे नोट्स अगर मेमोरी के नहीं देते तो पीपल वुड हैव मेड देयर ओन नोट्स, सो प्रॉब्ली आई विल नॉट अपलोड दोज नोट्स। अब आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं वैसे प्रीलिम्स के लिए बोल रहा हूँ। मेंस के नोट्स अलग होते हैं बिकॉज मेंस में समराइजेशन का गेम है। देयर you can rely on others notes, you can make your own notes, but for prelims don't make much notes, rely on the revision। अब आते हैं 2 टाइप के रिवीजन होते हैं। पहला रिवीजन है फास्ट रिवीजन, दूसरा है स्लो रिवीजन, और दोनों करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई पूछेगा कि लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़ी है, आई विल से विच टाइप ऑफ रिवीजन। इफ इट इज फास्ट रिवीजन आई हैव डन इट लाइक 30 टाइम्स, क्योंकि जितनी बार मैंने मॉक दिया होगा पॉलिटी इन्वॉल्विंग, मैंने एक बार तो लक्ष्मीकांत को थ्रू किया होगा। इफ इट इज अबाउट स्लो रिवीजन आई वुड हैव डन इट लाइक थ्राइस और 4 टाइम और 5 टाइम एट 6 टाइम एट बेस्ट, जहाँ पे मैंने सारा कुछ एंड टू एंड पढ़ा है। एंड आई डू इट व्हेन द रियल डे कम्स। प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले मैं एक बार पूरा पढ़ लूँगा, और जब मैंने 2-3 महीने छोड़ दिया है, पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तब मेरे माइंड में आएगा कि अच्छा एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। ऐसे ही मैं स्पेक्ट्रम के साथ करूँगा। सो 2 टाइप्स ऑफ रिवीजन, वन इज फास्ट रिवीजन जिसमें आप सिर्फ मेमोरी को इन्हेंस कर रहे हैं कि जो चीज़ें भूल गई हैं याद आ जाए। बट स्लो रिवीजन इज नॉट टू इन्हेंस योर मेमोरी, इट इज़ टू इन्हेंस योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कोई टाइम लैग नहीं, कोई फास्ट नहीं है, किसी टाइम मतलब कोई रेस नहीं है जो आप जीतना चाहते हैं कि मेरे को इतने टाइम करने। जब आप स्लो रिवीजन करने जा रहे हैं, टेक एज मच टाइम एज यू कुड और यू वॉन्ट और इज नेसेसरी। मैं जब चाहता हूँ स्लो रिवीजन में तो मैं पूरी दुनिया ताक पे रख देता हूँ। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स अदर देन दैट कि इसको मेरे को एक बार फिर से जीना है। आई वॉन्ट टू लिव लक्ष्मीकांत अगेन, कोई जल्दी नहीं। बट जब मैं फास्ट रिवीजन में हूँ आई विल मेक श्योर कि 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में सारी याद करने वाली चीज़ें हो जाए। एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरी। तो 2 टाइप्स ऑफ रिवीजन, डोंट फॉरगेट इट। अगेन आई सेड मेक नोट्स फॉर मेमोरी, नॉट फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीज़ें करनी है।
दिस वीडियो ऑल टुगेदर इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रीलिम्स, क्योंकि सारे बिगिनर्स जो है वो मेंस के लिए नोट्स नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मेंस तो नोट्स तब बनाओगे जब प्रीलिम्स की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आप प्रीलिम्स वाले नोट्स बना रहे हो जिसकी जरूरत नहीं थी। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। नोट्स तब बने जब आप कम से कम 2-3 बार बुक पढ़ चुके हैं। उससे पहले आप बना रहे हैं, यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन एंड आई मीन इट। क्योंकि ये चीजें होंगी, यू विल मेक यूजलेस नोट्स, यू विल रिजेक्ट इट। कई बार लोग न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने जाएंगे, अगेन फ्यूटाइल। आप कुछ उसमें से मेमोरी के एनहेंसमेंट के लिए उठा सकते हैं कि यार मेरे को ये चीज बार बार बोल रही है, टर्म में भूल जाता हूँ, इसकी मीनिंग हो जाती है, आई विल नोट इट समवेयर। बट आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट्स नहीं बना सकते। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब आप बुक्स पढ़ रहे हैं, जब आप वाइड वेराइटी के सोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो आपका एम नहीं होना चाहिए कि मेरे को सारा कुछ याद हो जाए। आपका एम होना चाहिए सारा कुछ समझ में आ जाए। मेमोरी के लिए मैं नोट्स बना लूंगा कि इसमें से क्या क्या याद रखना है, उसको मैं नोट कर लूंगा। बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओरिजिनल सोर्स से ही आएगी। दैट्स वाई डोंट रिलाई टू मच ऑन एक्सप्लेनेशन वीडियोज। आपका न्यूज़पेपर आप खुद पढ़ें, आपकी बुक्स आप खुद पढ़ें। समरी मेमोरी के लिए अच्छी है, बट नॉट फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओरिजिनल सोर्स से ही लीजिए। मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग योर डैम न्यूज़पेपर्स, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। फॉर एडवांस पीपल, रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ चॉइस। मैंने छोड़ दिया था व्हेन आई रोट माई 2019 में। तब से मैंने अपने चॉइस के अनुसार आई मेड श्योर कि मैं जब मन कर रहा है तभी पढ़ूँ, और बेयर मिनिमम ये सारी चीज़ें। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। रिवीजन पे मेरे को थोड़ा सा और बोलना है, बट आई एम फॉरगेटिंग इट। हाँ, यही कि न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने हैं, और जो भी चीज़ है थोड़ी बहुत नोट कर सकते हो। एंड रीड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। प्रीलिम्स के लिए एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज जरूरी है। सो रीड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज बट रिवाइज फ्रॉम जस्ट वन। ये कैसे करना है? व्हेन यू आर रीडिंग हिस्ट्री, रीड फ्रॉम बिपिन चंद्र, रीड फ्रॉम रामचंद्र गुहा, रीड फ्रॉम गुरुचरण दास, जो आई विल सजेस्ट इट इन वन सेपरेट वीडियो ऑफ बुक्स। बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ लो। आई रेड तमिलनाडु हिस्ट्री, आई रेड बाजीराम्स हिस्ट्री बुक, आई रेड व्हाट नॉट। बट व्हेन इट कम्स टू रिवीजन, आई मेड श्योर दैट आई एम रिवाइजिंग फ्रॉम जस्ट वन बुक। और वो आपको डिसाइड करना है व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस बुक्स। यही करना होता है। आप बहुत सारी चीजें जी सकते हैं, बट यू हैव टू लिव विद जस्ट वन। इट इज एरा ऑफ मोनोगमी। तो आपको ऐसा ही करना है। यू कैन नॉट रिवाइज 2 बुक्स, विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट। ठीक है, मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग फ्रॉम जस्ट वन सोर्स। अगर आपको लगता है कि दूसरे सोर्स में कुछ बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, ईदर नोट इट डाउन इन द ओरिजिनल बुक दैट यू आर गोइंग टू रिवाइज, और नोट इट सेपरेटली समवेयर। बट डोंट एक्सपेक्ट कि आप हिस्ट्री की 3 वर्जन रिवाइज कर लोगे, इन्वायरमेंट के PMF भी कर लोगे, इन्वायरमेंट शंकर भी कर लोगे। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू डू, आई हैड टू से अबाउट रिवीजन. I hope this video will clear most of the doubts that you have, and I wish you best of the luck, and that is it. Bye.